सीतारं नमो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंदो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वेषु मंगलम नैनं जेतु शासनं जेतु चलिए आंटी, हमारा ना 30 नंबर का जो सूत्र था ना, अपना 30 नंबर का रिवाइज करते हैं वापस। हाँ ठीक है, निकालिए आप। हाँ 30 नंबर के पहले नहीं, हाँ 30 नंबर के सूत्र का बताइए एक बार आप। एक आदमी इसका भाज्यानी, हाँ हिंदी अर्थ बताइए और इसमें क्या बताया है वो बताइए। एक जीव के एक साथ एक से लेकर 4 तक ज्ञान हो सकते हैं। एकादिनी भाज्यानी युगपदे स्मिना चतुर्भ्यः। एक जीव हाँ के एक साथ एक से लेकर 4 ज्ञान हो सकते हैं। यदि एक ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान होगा, 2 ज्ञान होंगे श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान होगा, और 3 ज्ञान होंगे तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान होंगे, और 4 ज्ञान होंगे तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान होंगे। ठीक है, सही है। अब 5 सूत्र ज्ञान नंबर एक साथ नहीं हो सकते। हाँ 5 ज्ञान एक साथ नहीं होते, ठीक है। हाँ, अब सूत्र नंबर 31। सूत्र नंबर मति श्रुतावध्यो विपर्यस्य। मति श्रुत अवधि ज्ञान विपरीत ज्ञान भी होते हैं। हाँ विपरीत भी हो सकते हैं। विपरीत भी हो सकते हैं। सम्यक ज्ञान के साथ यदि मति श्रुत अवधि ज्ञान होते हैं तो शुद्ध सम्यक ज्ञान होते हैं, है ना। और मिथ्यात्व के साथ होते हैं तो कुमति, कुश्रुत और कु अवधि ज्ञान होते हैं। और देव नारकियों के तो जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, लेकिन सम्यक ज्ञान रहित होता है तो वो कु अवधि ज्ञान भी हो जाता है। मन पर्याय ज्ञान व केवल ज्ञान तो सम्यक दृष्टियों के ही होता है ना। मत ज्ञान तो मन पर्याय ज्ञान तो भावलिंगी संतों मुनिराजों के के होते हैं, मुनिराजों के ही होते हैं, और ठीक है। केवल ज्ञान तो पूर्ण ज्ञान है ही। हाँ चलिए अब पढ़ेंगे 32 नंबर का। सद सतोर विशेषाद द्रक्षोप लब्धे रुन्मत्वत्। सत्य सतो तुमने बताया ना, सत्य असत्य पूरा बताया, क्योंकि इन ज्ञानों को सत्व असत्य पदार्थों में विशेष ज्ञान न होने से अपनी इच्छा अनुसार जैसा चाहे वैसा हो जाते हैं। जैसे पागल पुरुष के ज्ञान की तरह मिथ्या ज्ञान होता है। पागल पुरुष में कुछ भी कह देता है, जैसे ये मेरी स्त्री है, ये मेरी बहन है, कुछ भी कह देता है उसको। मिथ्या इस दृष्टि पदार्थ को, हाँ आप बोलो बोलो। गलत बोला मैंने? नहीं सही बोला। हाँ, उसी प्रकार सत्व असत का विशेष ज्ञान न होने से अथवा दोनों में एक सी बुद्धि होने से अपनी इच्छा अनुसार जैसे को तैसा जानने के कारण मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या भी होता है। और इसलिए मिथ्या दृष्टि के तीनों ज्ञान विपरीत भी हो जाते हैं, मिथ्या मिथ्या ज्ञान ही होते हैं। जैसे बस ये तो यही लिखा है मैंने, इसमें ठीक से है। देख के बोल दो बुक में से। हाँ आप बोल दो। जिस प्रकार पागल पुरुष सत असत का ज्ञान न होने से अथवा सत असत को एक सा समझने से अपनी इच्छा अनुसार जैसा कहने लगता है, उसी प्रकार सत असत का विशेष ज्ञान न होने से अथवा दोनों में एक सी बुद्धि होने से अपनी इच्छा अनुसार जैसा तैसा जानने के कारण मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या ही होता है। ऋण मत रहता है, मद मस्त व्यक्ति के समान हो जाता है, जैसे वो चाहता है वैसे उस चीज को बोल देता है। इसीलिए इसीलिए सूत्र नंबर 33 में नयों की विवेचना की गई है। आने के विषय पर, इसलिए कि भाई हाँ, जैसा मर्जी वैसा नहीं जानना है, जो वस्तु जैसी है, जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही जानना है। हाँ, ठीक है। तो हमने कल नयों की आवश्यकता क्यों होती है, हाँ, क्यों पढ़ना चाहिए, 2 दिन से काफी इसका डिटेल पढ़ लिया। अब वो नए हाँ, 7 प्रकार के होते हैं। नैगम, हाँ,
संग्रह, व्यवहार, व्यवहार, ऋजु, सूत्र, शब्द, स्तंभी, रूढ़ एवं भूत, ये 7 न्याय है। ठीक है। सूत्र में ये पूरा। हाँ, अब हमने कल ये भी पढ़ा था कि नए 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्यार्थिक हाँ, नय और द्रव्यार्थिक, पारयार्थिक नय। हाँ, सामान्य अंश के द्वारा वस्तु को ग्रहण करने की बुद्धि को द्रव्यार्थिक न्याय कहते हैं। यानी जो द्रव्य की बात करता है, जैसे तुमने बताया था, ये एक बर्तन है, जैसे जिसमें मैं पानी पीती हूँ। अब पानी किसमें पीती हूँ, तो मैं गिलास में पीती हूँ, तो उसका गुण पता चल गया ना, पानी किसमें पी रही है, तो गुण। हाँ, तो ये हाँ, द्रव्यार्थिक न्याय हो गया। और पारयार्थिक न्याय में विशेष अंश के द्वारा वस्तु को ग्रहण करने की बुद्धि को पर्यायार्थिक न्याय कहते हैं। जैसे बच्चे को जन्म देती है, नहीं नहीं, जैसे ये गौ माता, इस गौ को माता कहते हैं, तो इसके 2 सींग होते हैं, तो उसमें गाय का विशेष गुण आ गया ना, जैसे उसके हाँ, 2 सींग होते हैं। दूध तो और भी देते हैं, लेकिन एक गौ माता कहते हैं, तो इसको माता उसमें उसके कहते विशेष, हैं। हाँ, इसमें इसका विशेष गुण आ गया। गाय ये का तो ही वर्णन किया गया है। गाय का ही देखो वर्णन किया, इसके 2 सींग होते हैं, 4 पैर होते हैं, सारा आ देखो गया दो, उसमें। अगर हम सिर्फ इतना बोलें कि जिसके 2 सींग होते हैं उसे गाय कहते हैं, तो ये वो 2 तो छूट नहीं, जाएगा। वो तो कईयों के होते हैं, बकरी के भी होते हैं, भैंस के भी होते हैं, कईयों के होते हैं। गौ माता कहते हैं, फिर हाँ, उससे उसका वर्णन करो, तो उससे उसकी विशेष आ गया ना, जैसे उसको कह के एक बार तो स्पेसिफाई गाय का ही वर्णन किया जा रहा है, गाय ठीक का है। ही वर्णन किया जा रहा है। हाँ, ठीक है। अब जो 7 प्रकार के नय होते हैं उनका वर्णन पढ़ते हैं। इसमें इतना ही काफी है। अब द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय के डिटेल में नहीं जाना, नहीं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे फिर, कंफ्यूज हो है जाते ना। हैं उसमें साथ में। अब इतना ही काफी जितना हमने पढ़ा है। अब नैगम नयों का स्वरूप कहते हैं। अब ये जो नैगम नय है वो द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नयों के ही भेद हैं, ठीक है, उनके ही भेद हैं। पहला है नैगम नय। नैगम नय किसे कहते हैं? जो विचार, शब्द, शील, कर्म, कार्य, कारण, आधार और आदि के आश्रय से होने वाले उपचार को स्वीकार करता है, वह नैगम नय है। यानी कि जो विचार शब्दों के द्वारा वस्तु को पहचानता है, शील के द्वारा यानी आचरण के द्वारा, कर्म और कार्य, कर्म के द्वारा और कार्य के द्वारा, कारण और किस कारण से वह वस्तु हो रही है, और आधार, उसका आधार क्या है, और आधेय, किसके आधेय से है वो, आदि के आश्रय से होने वाले उपचार को स्वीकार करता है, वह नैगम नय है, ठीक है। यानी कि इसमें इतनी सारी वस्तुएं इंक्लूड होंगी कि उस वह शब्द कैसा है, बोलने में कैसा है, क्या कर्म है, क्या कार्य है उसका, क्या कर्म है, उनके आधार से पहचान होगी उस वस्तु की। जैसे हमने बोला कुम्हार, कुम्हार एक शब्द बोल दिया, ठीक है। कुम्हार का शील कैसा है, आचरण कैसा है, वह कर्म क्या करता है, और उसका कार्य क्या है। कुम्हार का काम तो घड़ा बनाना है ना, और कर्म क्या है, कर्म भी उसका घड़ा बनाना ही है, ठीक है। कारण क्या है, किस कारण से वह कुम्हार है। आधार क्या है, भाई कुम्हार का आधार क्या है, मिट्टी और आधे, इन सब का आश्रय होने वाले उपचार को स्वीकार करता है, वह नैगम नय है, ठीक है। अब दूसरा है संग्रह नय। संग्रह का अर्थ होता है इकट्ठा करना, दोबारा ठीक है। बताओ नैगम, एक बार दोबारा बताओ। नैगम नैगम द्वारा बताऊं? हाँ। मुझे भी नहीं आया नैगम समझ में। नहीं आया, चलो पहले नैगम नय की चर्चा करते हैं। नैगम नय के इसमें द्वारा उस वस्तु की अलग अलग चीजें बताई जाती हैं। जैसे क्या क्या बताई जाएंगी, शब्द, शब्द के द्वारा पहचानेंगे वस्तु कैसी है। शील मतलब उसका आचरण, यानी कर्म, यानी वो क्या कर्म करता है। कार्य, उस वस्तु का कार्य क्या है। कर्म और कार्य में अंतर होता है। कर्म होता है कि उसका कार्य क्या है, और कार्य होता है, नहीं, कर्म वो क्या करता है और कार्य वो किस कार्य में काम आता है, दोनों अलग अलग है, थोड़ा डिफरेंट माइनर अंतर होता है।
कर्म और कार्य में। जैसे जैसे एग्जाम्पल क्या दूं, कार्य। देखो, एक माता का कर्म क्या है, बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना, एक कर्म हो गया एक माता का। ठीक है, माता पिता का कर्म है कर्तव्य। कर्म मतलब कर्तव्य। माता पिता का कर्म क्या है, बच्चों को पाल पोस के बड़ा करने, कर्म है ना, कर्तव्य। और कार्य क्या है, अब कार्य क्या होगा, उस कर्म की पूर्ति के लिए अपन जो निमित्त पैदा करते हैं, जो काम करते हैं, भाई बच्चों को पाल के बड़ा करना है तो उसके लिए कार्य करना पड़ेगा ना, भाई रोटी भी बनाते हैं, फिर हम कपड़े भी धोते हैं, पैसे कमाने जाते हैं, ये हो गया कार्य। कर्म मतलब कर्तव्य और कार्य मतलब जो काम करते हैं उस चीज को पूरा करने के लिए। कारण, तो उसके कारण क्या क्या बनते हैं, कर्म और कार्य को पूर्ण करने के लिए क्या क्या कारण निमित्त बने, समझ में आ रहा है अब तो आंटी? हाँ, है ना? तो उसका आधार क्या है, मतलब कि किस आधार से कर रहे हैं वो काम, क्यों कर रहे हैं हम, भाई बच्चों को पालना है, आधार तो ये है ना, सुखी जीवन जीना, ये उद्देश्य, कुछ आधार तो बनाएंगे ना हम। हर चीज का एक आधार होता है, बिना आधार के कोई वस्तु नहीं होती। अगर आज हम एक क्लास पढ़ रहे हैं तो इसका भी एक आधार है कि हम तत्वार्थ सूत्र के आधार से पढ़ रहे हैं, उमा स्वामी के आधार से पढ़ रहे हैं। वजन, कोई चीज जिसपे हम अपना वजन रख सके, आधार मतलब स्थान, कुछ स्थान तो चाहिए, आधार मतलब स्थान। ठीक है, और आधे, आदि के आश्रय से होने वाले उपचार को स्वीकार करता है, वह नैगम नय है। यानी इतनी सारी क्वालिटीज उसमें इंक्लूड कर दी, वो नैगम नय होता है। ठीक है, क्लियर हुआ थोड़ा बहुत अनिता आंटी, थोड़ा क्लियर हुआ है ना? और अपन 2-4 बार पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। निशा आंटी आपको हुआ थोड़ा क्लियर? हाँ, थोड़ा बहुत तो हुआ है। हाँ, तो तुमने बताओ बताया कितना ना हुआ फिर और इसमें, क्लियर। तुमने इसमें बताया ना, शब्दों के द्वारा वस्तु को पहचानता है, कर्म के द्वारा, कारण के द्वारा, आधार के द्वारा, आधे के द्वारा, उनके आधार पर वस्तु को जानता है। ठीक नैगम है, नय के द्वारा वस्तु को अलग अलग चीजें बताई जाती है, जैसे शब्द, शील, कर्म, कारण, आधार रहते हैं। जैसे माता का कर्म बच्चों, माता पिता का कर्म बच्चों को पालना, पालने के लिए पैसा कमाना, फिर उनका आधार, उनको सुखी जीवन देने के लिए प्रयास करना, ये सब जो सारी विशेषता होती है वो नैगम नय में होती है। ठीक है। एक, अब एक डॉक्टर, डॉक्टर का एग्जाम्पल में सेट करो इस पूरी चीजों को। हाँ, जैसे डॉक्टर तो डॉक्टर शब्द एक हो गया। शब्द हो गया, ठीक है। शील मतलब उसका सेवा, सेवा करना, हाँ, आचरण, आचरण, ठीक है। आचरण हो गया उसका। कर्म उसका लोगों को आचरण मतलब ठीक व्यवहार, करना, आचरण मतलब व्यवहार, शील मतलब व्यवहार, व्यवहार। व्यवहार हो गया। हम्म कर्म, डॉक्टर कर्म का कर्म मतलब क्या है, मुख्य कर्म। रोगी को ठीक करना, हाँ, डॉक्टर का मुख्य कर्म है रोगियों का इलाज करना, इलाज मुख्य करना। कर्म है। अब और उस कर्म कारण को करने के लिए अब वो कार्य करता है, कार्य करता है, कर्म की कर्म के लिए पूर्ति कार्य के लिए करता है। वो कार्य करता है। क्या आधार क्या उसका, उसको अपनी जीविका के लिए कुछ तो कमाना पड़ेगा ना, जैसे वो बात यही है आधार ना, तो आदि। हॉस्पिटल जॉब खोलेगा या खुद का क्लिनिक खोलेगा, हाँ, वो कॉलेज, होगा मतलब तो कॉलेज में हमारा प्रैक्टिस इस्तेमाल है तो करेगा। वो नेगेटिव। हाँ, हाँ, और कर्म को पूर्ति के लिए कार्य करेगा, मतलब वो डॉक्टर मरीजों को देखेगा, ऑपरेशन देखेगा, करेगा, इंजेक्शन लगाएगा, दवाई पर्चा हाँ, लिखेगा, मतलब वो कार्य करेगा। सारा काम करेगा। हाँ, आधार समझ में आ रहा है, उसका कुछ ना कुछ आधार हो गई, बिना आधार के वो अपना कार्य नहीं कर सकता, वो अपना कर कर्म नहीं सकता, कर सकता। उसके लिए करना पड़ेगा उसको कुछ और क्या। आधार चाहिए ना उसके लिए। और आधे, आधार के निमित्त से आधे होता है। अब आधार है उसका हॉस्पिटल, तो आधे भी तो चाहिए, मरीज भी तो चाहिए उसके लिए, देखेगा किस पे, तो वो काम किस पे करेगा, नहीं तो आदि के आश्रय से होने वाले उपचार को स्वीकार करता है, नैगम नय है। जो इन सभी चीजों के उपचार की वस्तु को स्वीकार करता है वही नैगम नय है। अनीता आंटी समझ आ गया थोड़ा, तो समझ आया? अनीता आंटी से पूछ रही थी, आ रहा अनीता है। आंटी से पूछ रही थी।
आ रहा है। आ रहा है, ठीक है। एक बार बताओ कैसा समझ आ रहा है। निशान जी को तो आ गया। मैगम ने कोई जो है भी ना, एग्जाम्पल कर लो। एग्जाम्पल में जैसे हम टीचर का दे सकते हैं। हाँ जैसे भी कोई टीचर है तो बच्चों को जैसे पढ़ाती है और उनका कार्य है कि उनको अच्छे से पढ़ाना, और आधार उनका स्कूल है, और बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ाना, पूरा उसको अच्छे से सॉल्व करना, वो आचरण हो गया। और ठीक है, उनके पास समझ में स्कूल आपको है तो स्कूल है पढ़ाने के लिए, वो आधे हो गया। आधार, आधार है हाँ। आधार हो गया, स्कूल मतलब आधार है, जीविका बच्चे कमाने का आधे। आधार हो गया ना उसमें। स्कूल आधार है, बच्चे आधे हैं। हाँ हाँ, आधे बच्चे हैं। आधे बच्चे हैं, हाँ आधार स्कूल है। हाँ। अब इसमें टीचर तो हो गया शब्द, हाँ आशील मतलब आचरण। अब टीचर का आचरण कैसा होता है, टीचर के वेशभूषा से समझ में आ जाता है कि टीचर है। उसकी वो यूनिफॉर्म की साड़ी, आई कार्ड, हेयर स्टाइल्स अलग समझ में आता है टीचर है। और डॉक्टर के वेशभूषा से सफेद कोट और वो इसके लगाए रहते तो जैसे अलग समझ में आता है डॉक्टर। तो वो होता है उनका आचरण। मुनिराजों के आचरण से अलग समझ में आता है कि मुनिराज है। नग्न दिगंबर है, पिछी कमंडल हाथ में, मतलब मुनिराज है वो। सफेद वस्त्र पहने मतलब प्रतिमाधारी या कोई अलग क्षुल्लक है। आचरण से समझ में आता है। ये हो गया शील। कर्म मतलब उनका टीचर का मुख्य कर्म क्या है, बच्चों को पढ़ाना। पढ़ाना। अब उस कर्म की पूर्ति के लिए टीचर कार्य करती है, कॉपी चेक करती है, एक्सप्लेन करती है, लिखाती है, एग्जाम लेती है, टेस्ट लेती है। फिर ये सब उनके काम कार्य हो गए। और कारण कारण क्या है, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना, या बच्चे कारण बन रहे हैं, कोई भी निमित्त बन रहा है उसका। और आधार स्कूल है, कोचिंग है, ट्यूशन, कुछ भी आधार है, किताबें जो भी मानो। और बच्चे आधे आदि के आधार से इन सबको उपचार करके जो ग्रहण करता है वो नैगम्य होता है। बैगम नहीं ठीक है, होता है। कितने सारे एग्जाम्पल समझ लिए। अब इस चीज को आत्मा पे घटाओ। आत्मा पे कैसे घटाएंगे, अपन धर्म पढ़ रहे हैं ना, तो अपन एक एग्जाम्पल समझ लिए टीचर का, डॉक्टर का। मेन चीज तो अपन को आत्मा पे घटाना है, मोक्ष मार्ग में घटाना है इन चीज को मेन रूप से। तो वही जो विचार शब्द मतलब आत्मा एक शब्द हो गया। शब्द हो गया आत्माइक। हाँ, शील, अब आत्मा का स्वभाव कैसा है। ज्ञानानंद। वो आज मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। हाँ, ज्ञानानंद स्वभाव भी आत्मा है। और जानना आत्मा देखना आत्मा का स्वभाव है। शील हो गया स्वभाव है। स्वभाव। कर्म क्या है आत्मा का, बोलो। मोक्ष मार्ग की और हाँ, आत्मा का पहला कर्म, पहला उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना। मोक्ष की प्राप्ति करना। हाँ, हाँ, कारण और उसके लिए कारण कार्य उसके करता लिए, है। उसके लिए आप नियम, कारण करो। पाठ, उपवास, स्वाध्याय, संयम सब सब करेगा करो, उसके लिए। कार्य करो, कारण करो। आधार, हाँ, आधार आधार में भी क्या है हो बोलो। जाएगा। अपनी आधार में आत्मा में लीन। अपने आप आत्म स्वरूप का अवलंबन। अवलंबन, अपने आत्म आत्म स्वरूप स्वरूप का का अवलंबन। अवलंबन आधार। और आधे इन सबको करना, और एक ध्येय रखना कि हाँ मोक्ष की प्राप्ति हो। बस ये हो गया। हाँ। हाँ, तो ये आत्मा का। आत्म खुद हुए ना, आधे तो हम खुद हुए। आधे तो जो हाँ आधे। कराना था सब कुछ। अपन करेंगे तो आधे अपन ही तो हुए आधे। आधार हाँ, की निमित्त तो आधे ही हुआ। हाँ आधार के निमित्त से आधे होता, तो हम ही आधार। छठवीं ढाल में नहीं पढ़ा था, हम ही आधार है, हम ही आधे हैं, हम ही लक्ष्य हैं। गुण गुणी, हम। हम ही गुण है, हम ही गुणी है। हम ही हाँ। भोगता है, हम ही करता है। छठी ढाल में स्वरूपाचरण चार का वर्णन भी पढ़ा था ना अपन ने। हाँ हाँ आत्मा का, हाँ। आत्मा के लिए, आत्मा से होने वाला सुख, ये वाली बात हो जाती है। एक नए समझ में आगे बढ़े। दूसरा है संग्रह नय। संग्रह का अर्थ होता है इकट्ठा करना। इकट्ठा करना, ठीक है। अब किस किस चीज को इकट्ठा करेगा ये, जो विचार नाना तत्वों को और अनेक व्यक्तियों को किसी एक सामान्य तत्व के आधार पर एक रूप में संकलित कर लेता है, वह संग्रह नय है। नाना तत्वों को और नाना व्यक्तियों को एक सामान्य तत्व के आधार पर एक रूप में संकलित कर लेता है, वह संग्रह नय है। जैसे पहले व्यक्तियों पे घटाते हैं, तो डॉक्टर
मैंने एक शब्द बोला मात्र डॉक्टर, तो अब इसमें दुनिया के जितने डॉक्टर हैं वो सारे इंक्लूड हो गए या नहीं हो गए? सारे हो गए। एक शब्द के द्वारा या एक विशेषता के द्वारा सारे डॉक्टर्स को इकट्ठा कर लिया मैंने, ठीक है। चलो अब इसमें डॉक्टर तो के लिए हिंदुस्तान में रहने वाले डॉक्टर इकट्ठे हो गए, ठीक है। अब मैंने एक दूसरा शब्द बोला हिंदुस्तानी, मैंने एक शब्द बोला हिंदुस्तानी, अब इसमें कितने लोग इकट्ठे हो गए? सारे हो गए हिंदुस्तानी में, डॉक्टर वगैरह सभी हो गए इसमें तो। डॉक्टर, पूरा इंजीनियर, स्त्री, हो गए। बच्चे सब इकट्ठे हो गए हिंदुस्तानी बोलते ही। अब यहाँ पे क्या हो गया कि बस फॉरेनर इंक्लूड नहीं है, अमेरिकन नहीं है, जर्मन नहीं है, फ्रांसीसी नहीं है, ऐसे कुछ भी सारे नहीं है। हिंदुस्तानी हो समझ गए। में आ गया? नाना तत्वों को, नाना व्यक्तियों को किसी एक सामान्य तत्व के आधार पर, और एक सामान्य तत्व ही बोला मैंने, कोई विशेष लक्षण तो बोला ही नहीं ना किसी का, विशेष लक्षण नहीं बोला मैंने, सामान्य लक्षण बोला हिंदुस्तानी। तो सारे जितने भी थे इंडिया के लोग इकट्ठे हो गए। ये होता है संग्रहणय। क्लियर हुआ? ये तो सबसे सिंपल चीज है। जैसे अभी मैं बोल दूं कि मैं एक चीज का नाम नहीं बोलूंगी, एक शब्द बोलूंगी सामान्य, रसोई का सामान, रसोई का सामान। अब रसोई के सामान में क्या क्या नहीं इंक्लूड हो गया बताओ? सारी वस्तु इंक्लूड सभी हो आ गई। गया, आटा, बेसन, चकला, बेलन, तवा, गैस, सब आ गई। तो सारी चीजें आ गई, सभी आ चावल, गए हल्दी, इसमें तो। सब आ गए, गिलास, सारा कटोरी, ग्रोसरी, सब झाड़ू, बर्तन, सब आ गया। इंक्लूड हो गया। तो एक सामान्य शब्द के द्वारा या सामान्य विचार के द्वारा संपूर्ण को संकलित कर लेना, वस्तुओं को या फिर व्यक्तियों को। क्लियर हो गया? दो नए क्लियर हो गए, नैगम नए और संग्रह नए। तीसरा है व्यवहार नए, जो विचार सामान्य तत्व के आधार पर एक रूप में संकलित वस्तुओं का प्रयोजन के अनुसार पृथक्करण करता है, वह व्यवहार नय है। अभी व्यवहार नय बड़ी जबरदस्त चीज है समझने के लिए। अगर जीवन में हमें व्यवहार नय नहीं आता है निभाना, तो हमारा लौकिक जीवन भी नहीं जी सकते हम अच्छे से, और परमार्थ जीवन तो जी नहीं सकते। अभी दोनों पढ़ लिए, नैगम नय पढ़ लिया और संग्रह नय पढ़ लिया, दोनों क्लियर हो गए एकदम, है ना। चलो अब तीसरा नय है व्यवहार नय, जो विचार सामान्य तत्व के आधार पर एक रूप में संकलित वस्तुओं का प्रयोजन के अनुसार पृथक्करण करता है, वह व्यवहार नय है। देखो जस्ट इसके ऊपर क्या कहा था कि जो विचार नाना वस्तुओं और व्यक्तियों को एक सामान्य तत्व के आधार पर इकट्ठा कर देता है, ठीक है, तो वो क्या हो गया? संग्रह नय। अब व्यवहार नय क्या कहता है? उस सामान्य तत्व के आधार पर जिन वस्तुओं को इकट्ठा किया है ना, उन संकलित वस्तुओं को प्रयोजन के अनुसार फिर पृथक पृथक कर देना, प्रयोजन के अनुसार पृथक कर देना, वह क्या है? व्यवहार नय है। जैसे सामान्य सा तथ्य है कि जितनी भी माएँ हैं वो इकट्ठी हो जाए, माँ शब्द बोलते ही सभी माँ इकट्ठी हो गई, ठीक है ना। सामान्य तथ्य था ना, माँ, सब जितनी भी मदर है सब इकट्ठी हो गई। अब उनको प्रयोजन के अनुसार अलग अलग करना ही व्यवहार नहीं होता है। जैसे मेरा प्रयोजन तो मेरी माँ से, तो मैंने कहा माँ, दूसरा बच्चा मेरे पास खड़ा है उसने कहा बुआ, ये व्यवहार नहीं। अब व्यवहार नहीं है ये। तीसरे ने कहा दीदी, चौथे ने कहा भाभी, पांचवे ने कहा बहन। तो वही एक औरत अलग अलग चीजों में विभक्त हो गई, औरत विभक्त हुई या प्रयोजन के अनुसार उसकी अलग अलग पृथकता सिद्ध हुई। औरत तो एक ही है ना, औरत तो एक ही है। पर अलग अलग हो गई उसकी बातें, माँ भी है, भाभी भी है, बहन भी है, बुआ भी है। हाँ, प्रयोजन के अनुसार, ठीक है। ये व्यवहार नहीं है, वह व्यवहार नहीं कहलाता है। व्यवहार नहीं तो अपन ने बताया ना कि अपन ट्रेन में जा रहे हैं, एक एग्जाम्पल दिया था, एक बूढ़ी दादी जी बैठी है, तो व्यवहार नहीं से तो अपन उनको यही बोलेंगे, हाँ दादी जी बैठो, अपन पूरी सेवा करेंगे, कुछ पानी चाहिए, कुछ खाने को चाहिए, ट्रेन रुकेगी तो अपन उनके लिए पानी की बोतल भी ला देंगे, चाय भी ला देंगे, कदाचित खाना भी व्यवस्था कर देंगे। ट्रेन से उतरेंगे तो हो सकता है कि ज्यादा करुणा आए तो अपन लोग व्यवहार उनको घर तक भी छोड़ आए।
अब आसपास के लोग बोलेंगे जब तुम उनको इतनी देर से दादी दादी बोल रहे हो और इतना लाड दिखा रहे हो तुम्हारी खुद, तुम उनको दूसरे घर छोड़ने क्यों जा रहे हैं? दादी बोल रहे हो तो अपने घर ही ले जाओ सीधा इन्हें। तो बताओ, अगर वो उस ट्रेन में बोली हुई माता जी को दादी बोल के अपने घर ले आए तो बताओ घर वाले घुसने देंगे घर में? नहीं घुसने देंगे। बस ये लोग इसे कहते हैं व्यवहार ने, व्यवहार से बोला है कि आप दादी हो, दादी जैसा व्यवहार भी किया कदाचित और सगे पोते से ज्यादा अच्छा व्यवहार किया, फिर भी अगर वो उस औरत को अपने घर ले आए तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। और अगर वो ट्रेन में उसकी सेवा नहीं करे तो भी मूर्ख कहलाएगा, तो भी घर वाले कहेंगे मूर्ख है, बेचारी बूढ़ी बेसहार औरत थी, कर देता मदद थोड़ी सी, कर दिया। अब वो दूसरी बार गया तो घर ले आया तो घर वालों ने डांटा, अरे सेवा करने को बोला था, हेल्प करने को बोला था, घर लाने को नहीं बोला। ये व्यवहार नहीं है। प्रयोजन के अनुसार चीजों को पृथक पृथक कर देना व्यवहार नहीं है। ठीक है, व्यवहार में तो सब बोलना पड़ेगा, व्यवहार में तो आप भाभी जी हो, माता जी हो, बहन जी हो, सब हो, लेकिन हर बहन जी से राखी नहीं बनवाई जाती, हर बहन जी से रिश्ते नाते नहीं निभाए जाते, सिर्फ बोल चाल की भाषा के लिए। ठीक है, व्यवहार नहीं होता है। 5वां है ऋजु सूत्र नय। ऋजु सूत्र नय का अर्थ है, ऋजु मतलब सरल, ऋजु का अर्थ क्या होता है? अभी सरल। तो अब व्यवहार ने 3 हुए हैं, चौथा बोलो। चौथा ऋजु सूत्र, चौथा ऋजु सूत्र। ऋजु सूत्र, ऋजु का अर्थ होता है सरल, सूत्र मतलब नियम, है ना? जो बिल्कुल सरल बात को जानता है या सरल बात को करता है या जो सिर्फ वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता है वह ऋजु सूत्र नय है। वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता है मतलब जो सामने दिख रहा है बस वही, उसमें ही दिमाग लगाएंगे, वही सबसे सरल है। ठीक है, जैसे ये रिमोट ऊपर से दिख रहा है तो बस इसको ही देखेंगे, ऋजु नय है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, क्या मशीन लगी, क्या शेल लगा, उससे मतलब नहीं है, ना इसकी पिछली भूतकाल की पर्याय से मतलब और ना इसकी भविष्य की पर्याय से मतलब, सिर्फ जो वर्तमान में जो दिख रहा है सिर्फ उससे ही मतलब रखना, उसी विषय में बात करना, वो ऋजु सूत्र नहीं होता है। सबसे सरल क्या होता है, जो आंखों से दिख रहा है वही सब सही है, ऐसे वाला। ठीक है ना? ऐसे ही जो आत्मा है, जो वर्तमान में आत्मा है, उसको ही जानना, उसका ही ध्यान करना, उसका ही अनुभव करना। भूतकाल में आत्मा कैसी थी, नरक में थी, तो उसका चिंतन थोड़ी करना है, और जो बीत गया बीत गया। अब भविष्य में स्वर्ग में जाएगी कि देव में जाएगी कि नरक में जाएगी, उसका भी विचार नहीं करना। भविष्य और भूत की सोचेंगे तो दिमाग खराब ही हो जाएगा, नहीं होगा, टेंशन आएगा, कर्मों का बंधन होगा, आत्रोत परिणाम होंगे, और पता तो हमें है ही नहीं कि क्या भूत में था, क्या भविष्य में होने वाला है। तो बेस्ट है ना कि जो वर्तमान में है उसको ही जिए, जो वर्तमान में आत्मा तत्व है उसका ही ध्यान करे, उसमें ही लीन है, उसका ही आनंद ले। ठीक है, इसका इस सूत्र का, इस नय का नाम है ऋजु सूत्र नय, जो सिर्फ वर्तमान, जो विचार सिर्फ वर्तमान पदार्थ को ही जानता है, वर्तमान पर्याय मात्र को ही ग्रहण करता है, बस वह ऋजु सूत्र नय है। 5वां है शब्द नय। जो विचार शब्द, शब्द नय का शब्द से ही समझ में आ रहा है, शब्द नय जो शब्द से ही चीज को जानता है, जो विचार शब्द प्रयोगों में होने वाले दोषों को दूर करके तदनुसार अर्थ भेद की कल्पना करता है, वह शब्द नय है। जो विचार शब्द प्रयोगों में आने वाले दोषों को दूर करके, यानी जो हम बोल रहे हैं और अगर हमारी बोलने में, वक्तव्य में कोई दोष आ रहे हैं तो उनमें करेक्शन करके, उनमें सुधार करके, यानी हमारी बोलने की संबंधी अशुद्धियों में सुधार करके फिर जो अर्थ या जो भाव बोलना चाह रहे हैं उसकी कल्पना करता है, भाव निकाल लेता है, वो कहने का क्या मतलब है तुम्हारा, वह शब्द नय कहलाता है। जैसे जैसे मम्मी ने कहा कि तुम मंदिर नहीं जाओगे तब तक, तुम मंदिर नहीं जाओगे या तुम बिना नहाए खाना नहीं खाओगे। ठीक है, तो ये तो शब्द हो गए,
कि तुम जब तक खाना नहीं खाओगे, जब तक। इतना बोलते ही उस बच्चे को उस शब्द में करेक्शन करना समझ में आ गया। क्या? कि मम्मी के कहने का मतलब है कि तुम नहा के मंदिर जाओ, उसके बाद ही खाना खाना है। तो उसने करेक्शन कर लिया और उस बात में से उसका अर्थ निकाल लिया। ठीक है, ऐसा ही होता है, हैं? जैसे बहू ने पूछा सास से कि दाल बनाए कि कड़ी बनाए, दाल बनानी है आज कड़ी बनानी है, तो सासू माँ ने कह दिया कड़ी खाने का मन नहीं है। अब इस शब्द में से बहू ने क्या ग्रहण किया, भाव क्या ग्रहण किया, बताओ। बना लो। दाल बनानी है। अरे कितना सिंपल है। सब सासू माँ ने तो बोला ही नहीं कि दाल बनाओ। तो कड़ी का दो लेकिन ही तो ऑप्शन दिए थे बहू ने, दो में से एक चुन लिया उसने। शुद्ध कर लिया उसको, भाई ये नहीं बनाना तो ये बनाना है। उस शब्द नए में से करेक्शन कर लिया, शब्द नए में से करेक्शन करके शुद्ध करके उसमें से अर्थ पकड़ लिया, ये कहने का मतलब है, अर्थ जान लिया उसमें से, ये शब्द नए होता है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को नहीं बन इशारों में कहते हैं, जैसे कि आ देखो, अब बच्चे कितनी बात समझते हैं, छोटे छोटे बच्चे तो 6-6 महीने के, वो बिना शब्दों, वो जैसे पापा ने गाड़ी की चाबी उठाई बाइक की, और पापा तो बाहर पहुंच नहीं पाएंगे, बट छोटा सा टिंगड़ा 6 महीने का ढुढ़कते ढुढ़कते पहले पहुंच जाएगा बाहर कि हमें बाइक पे सही जाना है घूमने। सही है, होता है। बिल्कुल सही है, सही है बिल्कुल। शाम का टाइम होते ही मान लो दादाजी ने पैंट उठाया घूमने जाने के लिए, या छड़ी उठाई या चश्मा लगाया, और वो बच्चा समझ जाता है कि वो सब बाहर जाने की बारी, बाहर जाना है। हाँ तो दादाजी निकले सही है। बाहर ना निकलो, बच्चा पहले बाहर निकल जाता है, हाँ पहले ही रोना शुरू कर देता है, मैं भी चलूंगा। करके वो अपनी सारी बात बता देता है, और बच्चा रोना शुरू करता है, उसके उससे हम उसका अर्थ समझ जाते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं, कहना चाह रहा है, कि सही बात है। साथ चलना है। बताओ, ये शब्द नए हैं, ये तो हम रोज में प्रयोग करते हैं, और ऐसी हजारों चीजें होती होंगी घर में। अब क्या किस किस चीज का उदाहरण, बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। ठीक है, शब्द नए हो गया। अब समभिरूढ़ नए, छठा नंबर का समभिरूढ़ नए, जो विचार शब्द भेद के अनुसार अर्थ भेद की कल्पना करता है, वह समभिरूढ़ नए है। देखो दोनों में अंतर देखो, शब्द नए में क्या है, शब्द नए में आने वाले दोषों को सुधार करके, दोषों को दूर करके अर्थ को ग्रहण करता है। ठीक है, ये तो है शब्द नए। और समभिरूढ़ नए क्या है, शब्द भेद के अनुसार ही अर्थ भेद को ग्रहण कर लेता है, यानी जैसा आपने बोला वैसे ही ग्रहण कर लिया। समभिरूढ़, रूढ़ रूढ़ी से चला, रूढ़िवादिता नहीं होती, जैसे जैसी परंपराएं चली आ रही उसे रूढ़िवाद बोलते हैं, ऐसे समभिरूढ़, सम यानी जैसा बोला वैसा ही अर्थ मान लिया। ठीक है, देखो इसका एक एग्जांपल और दूं मैं, अभी ध्यान आया मुझे, बारिश का मौसम है ना इसलिए, कि एक शब्द बोला, बच्चे, बहुत सारे बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे बारिश आई, स्टार्ट हुई आना, तो वहां दादाजी ने बोला बारिश आने लगी है, बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली है, ऐसे बोला। तो इसमें शब्द नहीं क्या करेगा, तो वो बच्चे उस शब्दों में करेक्शन करके, दोष दूर करके शब्दों का, बारिश आने वाली, बारिश आने वाली का क्या मतलब है, बारिश आने वाली मतलब जल्दी जल्दी सामान समेट के घर के अंदर जाओ, नहीं भीग जाओगे। ये तो हो गया शब्द नए, शब्द के दोषों को दूर करके अर्थ निकाल लिया, है ना। और समभिरूढ़ नए क्या होगा, वो बच्चे यही समझेंगे बारिश आने वाली है, वो खेलते ही रहेंगे, मस्त रहेंगे। दादाजी ने बोला बारिश आने वाली है, बस तो बारिश आने वाली है, तो उन्होंने बारिश आने वाली है का मतलब से बारिश आने वाली ही है समझा, ये समभिरूढ़ नए है। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल देते हैं, पिताजी ने कहा
कि सर्दी का मौसम है, जुकाम हो गया है तो आइसक्रीम नहीं खाते। जुकाम हो गया है मतलब आइसक्रीम, बच्चा आइसक्रीम के लिए जिद करने लगा, आइसक्रीम खाना, आइसक्रीम खाना। पिताजी ने सिर्फ इतना ही बोला, तुम्हें तो जुकाम हो रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ? बच्चे ने इसका क्या अर्थ निकाला? आइसक्रीम नहीं शब्द ने तो सोचेगा कि आइसक्रीम नहीं खानी है, नहीं खाना। और ये समावी कभी रूड रूड में है, वो मतलब सोचेगा कि सर्दी है बस। नहीं नहीं, उस नहीं, पिताजी ने तो शब्द सुने, बस उसमें ही अर्थ निकालेगा, आइसक्रीम नहीं खाना बस। आइसक्रीम नहीं खाना, सर्दी ने आइसक्रीम नहीं खाना। देखो, पिताजी ने बोला तुमको जुकाम है ना, तो शब्द नए वाला बच्चा तो समझ जाएगा कि भाई जुकाम है मतलब आइसक्रीम नहीं खाना। शब्द में से उसने हाँ, अर्थ निकाल दिया। समाधि रूढ़ वाला सोचेगा हाँ जुकाम है, बोला है पिताजी ने जुकाम है, हाँ जुकाम है, तो जो बोला उसका वही अर्थ निकालेगा। अब उसे आगे पीछे नहीं पता कि क्या करना क्या नहीं करना। इतना सा दोनों में अंतर है। और सातवां नय है एवं भूत नय। जो विचार शब्द से फलित होने वाले अर्थ के घटित होने पर ही उस वस्तु को उस रूप में मानता है, वह एवं भूत नय है। यानी कि जो विचार शब्द से फलित होने वाले अर्थ के घटित होने पर, शब्द बोल दिया, फिर उसका फल घटित हो गया, अर्थ समझ लिया उसका, होने पर ही उस वस्तु के उस रूप को मानता है। जैसे पिताजी ने बोला कि तुमको तो जुकाम हो रहा है ना, ठीक है, तो उसने आइसक्रीम नहीं खाना, इसका मतलब आइसक्रीम नहीं खाना। अब शब्द बोले, शब्द के बाद उसने अर्थ ग्रहण किया, और अर्थ ग्रहण करने के बाद अब उस रूप को, वस्तु को उस रूप ही मानता है। हाँ, अब उसकी धारणा में बन गया हमेशा के लिए कि जुकाम होता है तब आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। अब वो उसको उसी रूप में मानता है। समझ में आ गया? एवं भूत नहीं है ये लास्ट वाला। ठीक है, कल इनको अपन और डिटेल में पढ़ेंगे, खुल के और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारा दिया है। जरूरत पड़ी तो डिटेल में पढ़ लेंगे, नहीं पड़ी तो नहीं पढ़ेंगे। कुछ इनमें कुछ नए एग्जाम्पल मिल जाएंगे तो पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही। 7 नए का अपन ने मुख्य मुख्य से पढ़ लिया, जो सामान्य अर्थ होता है ना। निज निधि निज में बताई, ये है पुकारे उसके वाणी वंदना हारे। जावाणी के जानते सुजे लोकालो, सोवाणी मस्तक चढ़े सदा दी मुंडो। हे जिनवाणी भारती तो जपो, जो तेरा शरणा कहे गए सुख पावे सुख।